एक टाइम था जब एक नाम हुआ करता था वोडाफोन, आइडिया, मतलब एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी इनकी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। लेकिन वो एक टाइम था और आज एक टाइम है, काफी कुछ बदल चुका है। मतलब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अब एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है। लेकिन वोडाफोन और आइडिया में मुझे रिवॉल्यूशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मतलब इनकी हालत इस टाइम पे हमारे देश की डेमोक्रेसी से भी बदतर हो चुकी है। अब मैंने जो ये स्टेटमेंट है ये फालतू में तो बोली नहीं, काफी सारे डेटा को देखने के बाद ये स्टेटमेंट निकल के आई है। और आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे देने हैं, लेकिन किस बात के देने ये किसी को नहीं पता। और ये सेम सिनेरियो वोडाफोन और आइडिया पे भी अप्लाई होता है। उन पे भी बहुत बड़ा कर्जा है गवर्नमेंट का। तो इसी सिचुएशन को समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। पहला, ये टेलीकॉम कंपनीज को जो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं वो किस बात के देने हैं? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि आज वोडाफोन और आइडिया को मिलकर 50,000 करोड़ रुपए देने हैं गवर्नमेंट को? सेकंड, वोडाफोन और आइडिया को कितने के बड़े नुकसान हो रहे हैं इन दिनों में, या फिर 1-2 सालों में कितने के बड़े नुकसान हुए हैं? तीसरा, गवर्नमेंट वोडाफोन और आइडिया को क्यों बचाना चाहती है और कैसे बचा रही है? फोर्थ, जो मर्ज्ड नेटवर्क है वोडाफोन और आइडिया का, उसके प्राइजेस क्यों बढ़ा दिए जाएंगे थोड़े दिनों में? तो ये 3-4 क्वेश्चंस है जो हमारी हेल्प करेंगे इस सिचुएशन को समझने में। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, या तो ध्यान से सुनना या सुनना ही मत, और लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों बोला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो ये पैसे देने की बात होती है। गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ देने हैं, 36 करोड़ देने, इतने करोड़ उतने करोड़, किस बात के हैं ये? इस चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 20-25 साल पीछे, 1994 के पास। तो 1994 से पहले क्या होता था, टेलीकॉम सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे। लेकिन 1994 में टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया गया, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए। तो इसके बाद क्या हुआ, लाइसेंसेस दे दिए गए सारी कंपनीज को, और एक फिक्स्ड लाइसेंस फी मांगी गई कि भाई आप हर साल हमें एक फिक्स्ड लाइसेंस फी दे देना। तो ये मॉडल इतना अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए 1999 में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए बोला कि ठीक है, आप फिक्स्ड लाइसेंस फी नहीं देना चाहते तो एक काम करते हैं, आप अपने रेवेन्यू का कुछ शेयर हमें दे देना। तो इसके अंदर क्या था, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने एजीआर में से, तो अब एजीआर क्या होता है? एजीआर होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि जितना भी कमाओगे उसमें से कुछ % हमें दे देना। तो इसको गवर्नमेंट ने 2 तरीके से मांगा। पहले उन्होंने कहा कि आप हमें 8% लाइसेंस फी दे देना और 3 से 5% का एसयूसी दे देना। मैं इनके डीप में नहीं जाना चाहता कि लाइसेंस फी और एसयूसी क्या होता है, इसको छोड़ो। आप बस इतना समझो, 2 पार्ट्स थे, एक ले रहे थे 8%, एक ले रहे थे 3 से 5%। तो दिक्कत कहां आई? दिक्कत आई इस चीज में, जो एजीआर की डेफिनेशन थी वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पसंद नहीं आई। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने भी रेवेन्यू हैं, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज से हैं चाहे नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो उसमें से आपको कितने पैसे बचते हैं, कुछ भी चीज है उसका आपको कुछ % हमें देना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर कहते क्यों, हम उसका तो नहीं देंगे, हम तो सिर्फ कोर सर्विसेज का देंगे, यानी कि हम जो टेलीकॉम की सर्विसेज करते हैं हम तो उसी का पैसा देंगे। फिर आया 2005 के अंदर ऑपरेटर्स चले गए कोर्ट में, कहते हम जो एजीआर की डेफिनेशन है गवर्नमेंट की उसको नहीं मानते, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, हम सिर्फ टेलीकॉम वाला टैक्स ही देंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन इंप्लीमेंट कर दी थी। मैं बताता हूं कैसे। उन्होंने गवर्नमेंट को कोर सर्विसेज का टैक्स तो दे दिया, लेकिन नॉन कोर का दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी डेफिनेशन बना ली थी कि हम तो सिर्फ टेलीकॉम का देंगे, हम वो तो देंगे ही नहीं। और अभी तक सिर्फ वो कोर्ट गए हैं, कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया, उन्होंने अपनी मर्जी से नॉन कोर सर्विसेज का टैक्स देना बंद कर दिया। यहां पे बात शुरू होती है पैसे की। लेकिन इतनी जल्दी अगर इंडिया में मुद्दा सुलझ जाए तो वो मुद्दा है किस बात का? अक्टूबर 24, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम लोग फालतू बकवास मत करो, तुम लोग गवर्नमेंट को पूरे पैसे दोगे जितने मांग रहे हैं। अब आ गई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, ठीक है, उसके आगे तो क्या है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि तुमको पैसे देने हैं। 2005 से लेकर 2020 तक का नॉन एजीआर वाला टैक्स उन्होंने नहीं दिया था। ये सारे पैसे उनके सिर पे आके गिर गए अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस करा। तो ये जो पैसे हैं 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, इतना करोड़ उतना करोड़, ये सब इस सिचुएशन में से निकला है। ये सारा वो नॉन एजीआर वाला टैक्स है जो उन्होंने नहीं दिया था। और ये चीज समझानी बहुत जरूरी थी क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इनको नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले एजीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोल दी कि भाई तुम 10 साल आराम से ले लो, 10 साल में पैसे दे देना, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ नुकसान की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, नुकसान बताता हूं। नवंबर 2019 में वोडाफोन ने अपने 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। वोडाफोन आइडिया ने मिलके जून वाले क्वार्टर के अंदर 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। तो उससे हुआ यह कि पिछले साल के इनके जो टोटल लॉस हैं वो 115 मिलियन है। 115 लोग इन्होंने लूज कर दिए अपनी कंपनी में से। अगला नुकसान,
ओपन सिग्नल के हिसाब से सबसे ज्यादा स्पीड आती है एयरटेल की, उसके बाद आती है जियो की, तीसरे नंबर पे वोडाफोन और आइडिया आता है। इनकी स्पीड भी कम हो गई है और इनको फर्स्ट क्वार्टर में 25,460 करोड़ का लॉस भी हुआ है। और ये जितने भी नुकसान है हल्के फुल्के दिमाग में रखना, आगे काम आएंगे। अब गवर्नमेंट क्यों बचाना चाहती है और वो कैसे बचा रही है? आपको पता होगा इस टाइम पे इकोनॉमी की कितनी बुरी हालत है। आई थिंक इससे बुरी हालत हो ही नहीं सकती। और जो पिछले थोड़े टाइम पहले जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, DHFL स्कैम, इंडिया बुल्स वाला स्कैम, येस बैंक वाला स्कैम, और ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू देती हैं गवर्नमेंट को। और इनके साथ जब पंगा होगा तो दिक्कत तो होगी ना, रेवेन्यू में तो नीचे जाएगा ही ना, गवर्नमेंट की इकोनॉमी नीचे जाएगी। और 2019 में जेट एयरवेज भी बंद होगी, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब सोचो अगर 20 साल पुरानी टेलीकॉम ऑपरेटर की कंपनी बंद हो जाती है तो क्या हाल होगा। रातों की नींद उड़ जाएगी ऑफिशियल्स की। और उससे नुकसान ये भी होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यहाँ पे तो सारी कंपनियां डूबे जा रही हैं, तो फायदा किस चीज में, हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो बाहर वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो जाएगी, वहां से अलग नींद उड़ेगी। अब सोचो अगर ये फेल हो जाते हैं, ये जितने भी पैसे गवर्नमेंट को देने हैं उसको देने में फेल हो जाते हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? आपको भी बताइए, बंद करना पड़ेगा सारा धंधा पानी, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि हमें बंद करना पड़ेगा अगर हमें कोई रिलीफ नहीं मिला थोड़े दिनों के अंदर अंदर तो। लेकिन सरकार इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकती, वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं ले सकती। तो ये लोग लेके आए VI। तो मेरे को एक बात बताओ, हालत इतनी बुरी हो रखी है कि आपने ये तक कह दिया हम कंपनी चला तक नहीं पाएंगे, और अचानक से आप एक इतना बड़ा नेटवर्क लेके आते हो जो ये दावा करता है कि हम इंडिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट देंगे। मतलब घर में हमारे दाल तक नहीं है लेकिन हम लोगों को शाही पनीर बांटेंगे। ये बात थोड़ी हजम सी नहीं हुई, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं हुई। ये चीज थोड़ी याद रखना, दाल और शाही पनीर वाली। आगे बात करते हैं इसकी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। एक चीज होती है ARPU, सीधा सीधा मानो कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर से एक कंपनी कितना पैसा निकाल सकती है। तो जियो से पहले आइडिया एक पर्सन से निकालती थी एवरेज 180 रुपए, और आज दोनों का मिला के, वोडाफोन और आइडिया का मिला के 109 रुपए हो गया है। जबकि जियो का 124 रुपीज है और एयरटेल का 129 रुपीज है। और बहुत सारे एनालिस्ट ने तो ये भी कह दिया कि अगर इनको कंपीट करना है तो इनको कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। और चलो ये तो हम अजम्पशन लगा रहे थे, इन्होंने खुद ही आके बोल दिया कि हाँ हम पैसे बढ़ाने वाले हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती। लिटरली यही बोला, मैं पढ़ के बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया के MD और CEO आए मीडिया में और उन्होंने बोला एवरीवन इज सेलिंग बिलो कॉस्ट एंड द टेलको इज नॉट शाई टू टेक द स्टेप रेजिंग प्राइसेस। मतलब उन्होंने बोल दिया हमें कोई शर्म वरम नहीं आती, हम तो पैसे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें अपना भी देखना है, हमारे हाल इतने बुरे हो रखे हैं। अब बात आती है इनके पास पैसा आ कहां से रहा है। ये गीगा नेट इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं जब इनकी हालत इतनी पतली हो रखी है। यहाँ रोल आता है गवर्नमेंट का। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब जो हमारी दाल और शाही पनीर वाली बात है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एक एनालिस्ट है, उन्होंने कहा फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च से लेके अप्रैल तक, बिना प्राइस हाइक करे वोडाफोन और आइडिया को कम से कम 14,000 करोड़ रुपए चाहिए। 6400 करोड़ का इनको केपेक्स चाहिए। केपेक्स क्या होता है? केपेक्स होता है जो भी खर्चा लगता है ना नॉर्मल चीजों में, जैसे कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी है, कोई फैक्ट्री खरीदनी है, कोई मशीनरी अपग्रेड करवानी है, ऐसी चीजों में 5100 करोड़ चाहिए इनको OCF का। OCF होता है कि जो भी नॉर्मल कैश फ्लो होता है ना कंपनी में, और ये सिर्फ मैं उतने बता रहा हूँ जितने मुझे समझ में है, इसमें आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। और तो अगर उनको ये सब मैनेज करना है तो कम से कम उन्हें 22% प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अब इतनी बुरी हालत हो रखी है कि बिरला जी ने खुद कह दिया बंद करना पड़ जाएगा, लेकिन पैसे कहां से आ रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टर इनको मिल नहीं रहा और इनके पास खुद के पास पैसों के लाले पड़े हुए हैं। सो मे बी अब आपके दिमाग में भी वही आ रहा है जो मेरे आ रहा है, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम। बाकी VI वालों ने कहा है कि उनके पास 25,000 करोड़ के फंडिंग आ जाएगी, पता नहीं कहां से आएगी। हम इन्वेस्टर से लाएं, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लाएं, चाहे एसेट से लेके आए, चाहे कहीं से भी लेके आए, हम 25,000 करोड़ की फंडिंग ले आएंगे। एग्जैक्टली ऐसे मेंशन नहीं करा कहां से आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं? इस बार मैं आपका ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली कहीं भी मेंशन नहीं करा। आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे चल रहा है। होपफुली पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती ये कंपनी बंद हो जाए। बट स्टिल अगर ये ऐसा इंटरनेट दे देते हैं जिसका ये दावा कर रहे हैं तो चीजें बदल जाएंगी। लोग पैसे भी दे देंगे, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा इंटरनेट मिलेगा तो मे बी वो लोग पैसे दे दें। सो इसलिए मैंने शुरू में कहा था देखो तो ध्यान से देखना वरना मत देखो। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी मुझे समझ में आई उतनी तो मैंने क्लियर कर दी। सो दिस वाज द डाउनफॉल ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया और वी whatever you may call it. So that is it for this video. Thanks a lot for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.